वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइव। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया ए.जी. क्रॉनिन के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान ले। आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन, known professionally as A.J. Cronin, was a Scottish physician and a novelist। वो एक स्कॉटिश फिजिशियन और नॉवलिस्ट है, यानी कि वो एक डॉक्टर भी थे राइटर होने के साथ साथ। His best known novel The Citadel tells of a Scottish doctor in a Welsh mining village who then shoots up the medical ladder in London। Cronin knew both those venues as a medical inspector of mines and as a doctor in Harley Street। तो उनकी सबसे फेमस बुक जो है वो है द सिटाडल, जो कि माइनिंग के बिज़नेस के ऊपर रिलेटेड है और एक डॉक्टर के करियर के साथ भी रिलेटेड है। और इन दोनों ही चीज़ों को डॉक्टर क्लोजली एनालाइज करता था। द book promoted some of the controversial medical ethics that helped to inspire the National Health Service। Another popular mining novel of his set in the northeast of England is The Stars Look Down। उनके एक और माइनिंग फेमस नावल है वो द स्टार्स लुक डाउन। बोथ हैव बीन फिल्म, दोनों के ऊपर मूवीज़ बनी थी। एज हैव हैटर्स कैसल, द कीज ऑफ किंगडम एंड द ग्रीन ईयर्स। और उनकी और फेमस क्रिएशंस हैं हैटर्स कैसल, द कीज ऑफ किंगडम एंड द ग्रीन यार्ड्स। इन सभी के ऊपर जो है फिल्म्स, ये टीवी सीरीज़ बनी है। उनके 1935 के नावल कंट्री डॉक्टर के ऊपर भी बीबीसी के द्वारा एक लंबी रेडियो और टीवी सीरीज़ भी चलाई गई थी। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि बेसिकली राइटर की जो बैकग्राउंड है वो राइटर की जो राइटिंग करियर है वो उसके मेडिकल प्रोफेशन से काफ़ी इंस्पायर्ड था। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ A.G. Cronin's The Best Investment I Ever Made। Question number 1, describe the mood of the author when he notices strangers observing him। तो ऑथर कई बार समुद्री सफ़र कर चुका था और इस बार पर वो काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए वो रेस्ट करना चाहता था और फिजूल की शिप के ऊपर लोगों के साथ कांटेक्ट बना के अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। इसीलिए जब उसने पहली बार नोटिस किया कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है शिप के ऊपर, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। द नरेटर वॉज क्रॉसिंग द अटलांटिक, ही ट्रेवल्ड अलॉन्ग द रूट मैनी टाइम्स बाय शिप। तो जो नरेटर था वो अटलांटिक को क्रॉस कर रहा था और वो पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो समुद्री सफ़र को कई बार कर चुका था। ए पैसेंजर वॉज वॉचिंग हिम व्हेन ही वॉज वॉकिंग ऑन द डेक। उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक उसका साथी यात्री उसके ऊपर नज़र रख रहा है, उसको देख रहा है जब वो डेक के ऊपर घूम रहा था। ही वॉज टायर्ड, ही वॉज इन नो मूड टू हैव एनी इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी यात्री के साथ बातचीत करने में अपना समय व्यर्थ करे। ही वांटेड टू, क्योंकि वो रेस्ट करना चाहता था। सो ही ट्राई टू इग्नोर हिम। तो इसीलिए पहली बार जब उसने नोटिस किया तो उसने उसको देख के अनदेखा कर दिया कि उसने देखा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस। स्ट्रेंजर कैसा लग रहा था? तो स्ट्रेंजर जो था वो अर्ली 40s में था, फेयरली था, सर के बाल काफ़ी निकल गए थे, शॉर्ट हाइट था, क्लियर ब्लू आइज़ थी उसकी, डार्क सूट पहना हुआ था, लाइट कलर की टाई थी और रिमलेस स्पेक्टेकल पहने थे। और उसको देखने के ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है और कोई भी उसको इस पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर उससे बात करना पसंद करता। और दूसरा, उसकी हेजिटेशन से हमें ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो राइटर से बात करने में स्टार्टिंग में अपने आप को असमर्थ पाता है। द नरेटर नोटिस दैट फेलो वॉयजर वॉज वॉचिंग हिम। नरेटर ने नोटिस किया कि उसका साथी यात्री जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा है। द स्ट्रेंजर वॉज इन अर्ली 40s। वो अपनी अर्ली 40s में था, वो 40 के अबव की एज में था। ही वॉज फेयर, साफ रंग था, बाल उसके झड़ चुके थे, एंड शॉर्ट इन बिल्ड, और उसकी छोटी हाइट थी। ही हैड क्लियर ब्लू आइज, उसकी ब्लू कलर की आइज़ थी।
ही वोर अ डार्क सूट, उसने डार्क कलर का सूट पहना हुआ था, सोबर टाई, लाइट कलर की टाई थी, एंड रिमलेस स्पेक्टेकल, और उसने जो चश्मा पहना था उसके आसपास कोई रिम नहीं था। ही अपीयर टू बी रिजॉल्व एंड सीरियस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख के लगता था कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज़, पर उसको अपनी अंदर अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी थी। दैट इज़ वाई ही फेल टू टॉक द ऑथर फॉर सम टाइम, इसीलिए वो स्टार्टिंग में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है राइटर से बात करने के लिए। एक्सप्लेन हाउ मच मनी डिड यू टेक फ्रॉम द ऑफिस से, व्हाट डिड द लैड डू विद द मनी, उसने ऑफिस के सेफ में से कितने पैसे चुराए थे और उसने उस मनी के साथ क्या किया। उसने ऑफिस के सेफ में से 7 पाउंड और 10 शिलिंग चलाए थे, और वो उस पैसे से, क्योंकि वो बुरी सोसाइटी में पड़ चुका था, काफ़ी सारा उसके ऊपर कर्ज था जुआ खेलने के कारण, उसको लगा कि आज वो जुए में जीत जाएगा और अपने सारे कर्ज चुका पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो हार जाता है, और इस तरीके से वो डर के मारे सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है। द बॉय लॉस्ट हिज पेरेंट इन चाइल्डहुड, उसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। हिज अंकल इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिम एम्प्लॉयड हिम एज ए क्लर्क इन लंडन सॉलिसिटर ऑफिस, उसके अंकल ने उसकी अनचाही जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के लिए उसको लंदन के एक सॉलिसिटर्स के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी दिला दी। द बॉय अटरली फ्रेंडलेस फेल इनटू बैड कंपनी एंड लॉस्ट ऑल मनी इन हॉर्स रेसेस, वो बिल्कुल बिना दोस्त के था और बुरी सोसाइटी में पड़ गया, और उसने सारे के सारे पैसे जो थे वो हॉर्स रेसिंग में गवा दिए। इन ऑर्डर टू पे द मनी टू द बुक मेकर ही स्टोल एन अमाउंट ऑफ 7 पाउंड एंड 10 शिलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसने बुक मेकर्स को पैसे देने के लिए 7 पाउंड और 10 शिलिंग ऑफिस के सेब से एक बार फिर से चुरा लिए। ही गैम्बल विद दैट मनी होपिंग टू विन बट लॉस्ट एवरीथिंग, उसने इस पैसे से भी जुआ खेला उम्मीद के साथ कि वो जीत जाएगा और अपने सारे कर्ज उतार पाएगा, बट इस बार भी वो हार जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।